मेरा सवाल ये है सर, क्या पुलिस की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बड़े फार्म हाउस या पब्स या क्लब्स या पॉलिटिशियंस के बेटे या फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग रिश्तेदार उनसे ताल्लुक रखते हैं, या उनकी जिम्मेदारी गरीबों पे भी है या नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि ये पुलिस अपना काम ड्रग्स के ताल्लुक से उन गरीब इलाकों में काम कर रही है जहां पे उनको करना चाहिए। सर, मेरे पास बहुत सारी परेशानी ड्रग मेनेस की हो रही है, बहुत सारी तकलीफात वहां पे हो रही है। गांजा खुले आम बिक रहा है, चरस। वेडिंग मॉल, हर लड़की बचपन से दुल्हन बनने का ख्वाब देखती है और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए सिर्फ खूबसूरत लिबास नहीं बल्कि परफेक्ट डिजाइन और प्रीमियम क्वालिटी चाहिए। इसीलिए शादी के खास मौके पर हैदराबाद का भरोसेमंद नाम हूर वेडिंग मॉल, जहां मिलता है एक्सक्लूसिव ब्राइडल वियर, निकाह, वलीमा, रिसेप्शन और मेहंदी के लिए लेटेस्ट और ट्रेडिशनल डिजाइन्स का शाही कॉम्बिनेशन। चाहे हैवी ब्राइडल लहंगा हो या एलिगेंट शरारा, गॉन या पार्टी वियर सूट, हर आउटफिट अपनी अलग पहचान रखता है। तो आज ही विजिट कीजिए हूर वेडिंग मॉल, मोइनबाग, हैदराबाद, जहां हर दुल्हन महकती है शाही। स्पीकर साहब, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जीरो ओवर में हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ताल्लुक से बात करने का मौका दिया। सर, मैं यहां पर आपके सामने एक जो तकलीफ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेइंतहा फैल रही है और जिससे गरीबों को बेइंतहा तकलीफ हो रही है, वो आपके सामने रख रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस तकलीफ को दूर करने की पूरी जोर कोशिश करेगी। सर, जब भी मैं पेपर्स में देखता हूं कि ईगल टीम कहीं फार्म हाउसेस पे रेड कर या बड़े पब्स में या बड़े क्लब्स में रेड कर बड़े बड़े लोगों को पकड़ती है, रंगे हाथों पकड़ती है और उनके जेल के सलाखों के पीछे भेजती है। मेरा सवाल ये है सर, क्या पुलिस की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बड़े फार्म हाउस या पब्स या क्लब्स या पॉलिटिशियंस के बेटे या फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग रिश्तेदार उनसे ताल्लुक रखते हैं, या उनकी जिम्मेदारी गरीबों पे भी है या नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि ये पुलिस अपना काम ड्रग्स के ताल्लुक से उन गरीब इलाकों में काम कर रही है जहां पे उनको करना चाहिए। सर, मेरे पास बहुत सारी परेशानी ड्रग मेनेस की हो रही है, बहुत सारी तकलीफात वहां पे हो रही है। गांजा खुले आम बिक रहा है, चरस खुले आम बिक रही है। और अफसोस की बात यह है कि पुलिस को मालूम है कि किस मुकामात पे बिक रही है और कौन बिक रही है, और पुलिस उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही है। इससे हम क्या सबक ले सर, हमारे पास जो मल्लापल्ली में सादत ग्राउंड हो या मल्लापल्ली में भारत ग्राउंड हो या मुजाहिद ग्राउंड हो या इसके अतराफ के अकनाफ के इलाके, आसिफ नगर इलाका हो या फसलानसर ईदगाह इलाका हो या कोई ग्रेवयार्ड हो नामपल्ली में या कोई प्लेग्राउंड हो या कहीं भी ओपन स्पेसेस हो, हर तरीके से ये ड्रग मेनेस फैल रहा है। और जो सस्ता ये शौक करते हैं गांजा, चरस का और व्हाइटनर का, ये लोग वहां पर शरीफ लोगों का और गरीब लोगों का जीना दुश्वार कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये कहता हूं कि पिछले थोड़े दिन पहले हबीबनगर पुलिस स्टेशन लिमिट में एक ऐसा वाकया हुआ था जहां पे अगर आप देखें, जिस तरीके से हम कभी वीडियोस में देखते हैं, एक छोटी बच्ची के अतराफ कुछ जंगली अगर कोई कुत्ते लग जाते हैं और उसको नोचते हैं, हम उस बच्ची के घर के साथ हमदर्दी करते हैं, उस बच्ची के साथ हमदर्दी करते हैं। ऐसे ही एक 12 साल की बच्ची को करीबन 5-7 ये गंजोटी घेर लिए थे, जहां पर मैं फौरन भाग लेते गए और वहां पर जाकर हमने उनको जो सबक देना था वो दिया। सर, ये काम तो पुलिस का है ना, एमएलए का तो नहीं है। ये काम तो पुलिस का है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं है। क्या इसलिए गांजे को नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि 1 ग्राम कोकीन पकड़ना बहुत अच्छी बात है? 1 ग्राम कोकीन के पैसों के बनिस्बत 100 कई किलो गांजा पकड़ना पड़ता है। पुलिस को अपनी शोहरत के साथ साथ गरीबों के लिए भी काम करना पड़ेगा। सर, मुझे तो कहीं फर्क नहीं दिख रहा। मैं हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे कौन से भी पुलिस अहदेदारों के सामने, मैंने गांजा के ताल्लुक से, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नामपल्ली के ताल्लुक से एक स्पॉट आइडेंटिफाई करते हुए पुलिस महकमे को दिया, मगर अफसोस की बात है एक भी जगह पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और अफसोस की बात तो यह है सर कि पुलिस गरीब को डराती है और पुलिस गंजोटियों से डरती है। जब गंजोटी को पकड़ रही है, वो अपने हाथ से वो ब्लेड से हाथों पे मार रहा है और पुलिस ये डर के छोड़ दे रही है, अरे हमारी कस्टडी में इसको कुछ हो जाएगा तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। पुलिस उसको लॉकअप में नहीं डाल रही है ये सोचकर अगर ये नशे की हालत में अपने आप को कुछ कर लेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी।
ऐसा डरपोकपना सिर्फ गंजोटियों के साथ सब, फिर गरीब के ऊपर तो पूरी तौ में आते हैं और जुल्म करते हैं, गरीब को डराते हैं और गंजोटियों से डरते हैं सब। ये कौन सा कानून वाले हैं सर? क्योंकि ये मैं माफी चाहता हूं, मुझे मालूम है हर तरीके से काम होता है, हम तायद भी करते हैं जहां पे होता है, मगर मैं जो देख रहा हूं, हमारे इलाकों में इस मैदान में ये लोग नाकामयाब हो रहे हैं। मैं अपनी जानिब से, हमारी पार्टी की जानिब से, मैंने कई इलाकों में गवर्नमेंट के दिए हुए फंड से नहीं सर, या दूसरे अपने जेब के फंड से सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए, मगर ये लोग को भी तो काम करना पड़ेगा सर। मैं आपकी इस चेयर से रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए सर कि इनको जब पकड़े, क्या खूबसूरत दिखा सर, आप हम पेपर में पढ़े, ऐसा पकड़े, ऐसा उठाए, ऐसा जेल को भेज दिए। ये खाली बड़ों के वास्ते है क्या सब? ये चर्चियों गंजोटियों के लिए नहीं है क्या? इनको भी उठाइए, इनको भी जेल को भेजिए ना सब, रिहैबिलिटेशन सेंटर को भेजिए। हाथ लगाने डर रहे हैं सर। आपके जरिए से हुकूमत को ताकीद करिए, इंस्ट्रक्ट करिए कि इस मेनस के खिलाफ इकदाम ले और इनको एक टाइम फ्रेम सेट करिए कि इनको रिजल्ट दे। गांजा कहां बिक रहा है सर? हद तो एक हो, ये बात हो गई, पुलिस को एक आदमी मालूम है कि ये गांजा बेच रहा है, पुलिस को उसका घर मालूम है, उस आदमी ने पुलिस में हाईकोर्ट के में उन लोगों के खिलाफ वो स्टे ला लिया सब, कि पुलिस हमें हरासा नहीं कर सके। क्या कर रहा है साहब? हमारा लीगल डिपार्टमेंट थाली मार रहा है। ऐसे लोग हमारे पुलिस के खिलाफ भी अगर वो स्टेज ला ले रहे हैं कि पुलिस हमारे घर पे नहीं आएगी, तो हम क्या कर रहे हैं साहब? किस तरीके की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सर? इस पे गौर करने की हुकूमत को जरूरत है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं और एज ए फर्स्ट टाइम एमएलए आपकी इस चेयर से उम्मीद करते हुए बैठता हूं कि आप हुकूमत को इंस्ट्रक्शन देंगे और आपके सामने ये बात रखे बाद से पुलिस महकमा काम करेगी, गरीबों को सहूलत देगी, गरीबों की हिफाजत करेगी। आपकी इस चेयर से उम्मीद रखता